आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज। मैं अनिल भारद्वाज हाजिर हूं इस वक्त की अहम और बड़ी खबर के साथ। इस पे चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शमशेर चंदेल। शमशेर जी स्वागत। बड़ी खबर जिस पे हम पहले चर्चा की हमने कि क्या होगा, तो वो खबर आ गई है थोड़ी देर पहले कि श्रोमणी अकाली दल ने फैसला कर लिया। पंजाब का जो 4 उपचुनाव हैं, 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव, वो श्रोमणी अकाली दल नहीं लड़ेगा। अनिल जी, पहले से जो आशंका थी थोड़ी कि ऐसा भी हो सकता है, और उसी वजह से देखिए सुखबीर बादल को कैंपेन करने में मनाही थी जी, बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद इनके पास कोई चारा बचता नहीं था चारा बचता नहीं था। और जो अंदेशे जताए जा रहे थे खासकर एक सीट पर जो गिदड़बाहा है कि वहां शायद जो अकाली दल है वो अपना कैंडिडेट ना दे, और वैसा ही होगा। अब वो जो तो कैंडिडेट है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि इससे आप इस पे के बारे में ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे कि इससे मनप्रीत बादल को फायदा होने वाला है। संभावना है, उम्मीद है। बाकी देखते हैं वोट का मूड होता है, क्योंकि अगर बादल फैमिली की बात करें तो उसमें तो मनप्रीत बादल ही वहां पे हैं, वो उनका होल्ड है वहां पे। वो किस तरह से वोट चलती है श्रोमणी अकाली दल, देखिए खुल के तो वो नहीं गाएंगे किसी को कि कैसे किया जाए, लेकिन इनडायरेक्ट वे में बातें चलती हैं। या फिर ये है क्योंकि अकाली दल और भाजपा जो है वो इकट्ठे चुनाव लड़ते रहे हैं, उनके वर्कर भी इकट्ठे चुनाव लड़ते रहे हैं अलग होने से पहले, तो कहीं ना कहीं वो चीज है। लेकिन कई बार होता है कि हर सीट टू सीट नजदीकियां भी बढ़िया थोड़ी सी। अब बादल फैमिली में आफ्टर प्रकाश सिंह बादल जो के निधन के बाद वो मतलब थोड़ा सा वो जो यही एक अंदेशा था ना, तो इसीलिए तो जो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और उनकी पत्नी अमृता वड़िंग जो कह रहे थे कि अकाली दल को मैदान से नहीं भागना चाहिए, तो वो वही अंदेशा था कि ऐसा होगा। तो वो तो सिर्फ गिदड़बाहा की बात थी, अब तो सारी पंजाब की 4 सीटों की बात होगी। बिल्कुल। तो सीट दर सीट हम बात कर लेते हैं। गिदड़बाहा से प्रदीप सिंह डिम्पी ढिल्लों जो हैं वो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। पिछले चुनाव में वो श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार थे। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग से महज 1300-1400 वोट के अंतर से वो हारे थे। अमृता वड़िंग वो कांग्रेस की कैंडिडेट हैं, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की पत्नी है, उन्होंने प्रचार अपना शुरू कर दिया है। मनप्रीत सिंह बादल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भी अपना प्रचार शुरू कर दिया है। उनको एक बूस्ट हम कह सकते हैं आज का जो फैसला है उससे मिला है। कैसे देखते हैं? काफी बूस्ट मिला। इनफैक्ट ये जो अब काफी सिंपल सा हो गया यहाँ का जो चुनाव, तिकोना हो गया। हाँ, और मनप्रीत बादल को इसमें मुझे लग रहा है कि काफी फायदा होगा। कैंडिडेट जो डिम्पी है वो भी जबरदस्त कैंडिडेट है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस लिहाज से क्योंकि अब अकाली दल लड़ाई में है नहीं, तो मुझे लग रहा है कि काफी जो कोर अकाली वोट्स भी बोल सकते हैं, और वो शायद भाजपा के पक्ष में जा सकती हैं। और बेसिकली ये भी है कि मनप्रीत बादल पहले से वहां पे एक्टिव भी रहे हैं, एमएलए रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत केक वाक है किसी के लिए। तीनों कैंडिडेट जो हैं वो बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं, तीनों का अपना अपना स्टेचर है, और बहुत जबरदस्त मुकाबला जो है। हाँ, अकाली दल की तरफ से उम्मीदवार कोई होता तो फिर कहानी कुछ और होती। अब कहानी जो अब तो तिकोना मामला दिखाई दे रहा है। इसी तरह से बरनाला की बात कर लेते हैं। हरिंदर सिंह धारीवाल उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के। कांग्रेस से कुलदीप सिंह ढिल्लों हैं, उनके वहां के जिला अध्यक्ष हैं। और केवल सिंह ढिल्लों पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस में थे पहले, अब भारतीय जनता पार्टी में काफी समय से, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको वहां से उम्मीदवार बनाया। यहाँ भी बात वही है, अकाली दल मुकाबले में नहीं है। अकाली दल मुकाबले में नहीं है, पर जो केवल सिंह ढिल्लों, कुलदीप सिंह ढिल्लों, ये जो दोनों नाम है, ये वहाँ मुझे नहीं पता कि ये जो बैलेट में ये केएस ढिल्लों नाम जाएंगे और नहीं, वो पूरा ही जाएगा, पूरा जाएगा। पर फिर भी वो हो जाता है ये पूरा कंफ्यूजन इसमें, ये नाम इस तरह के दोनों हैं, केवल सिंह ढिल्लों का भी और कुलदीप सिंह ढिल्लों का भी। बट अदरवाइज ये भी काफी चुनौती वाली सीट है, हॉट सीट है। हाँ, मीथेर जो है वो यहाँ से एमएलए थे, पंजाब के खेल मंत्री थे, और उसके बाद संगरूर से जो है वो एमपी चुने गए हैं। आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता है संगरूर जो विधानसभा लोकसभा सीट है, और संगरूर के अंदर जो भी 9 विधानसभा सीटें आती हैं उनमें भी वर्चस्व माना जाता है। अनिल जी, मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का थोड़ा एज तो हो सकता है इस वजह से जो आपने वजह बताई, मगर फिर भी ये भी सीट ऐसी हैंड्स डाउन ऐसे नहीं कि किसी को एकदम से नहीं, वो नहीं है। सिनारियो बिल्कुल चेंज है। ये जरूर है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उसी कंस्टिट्यूएंसी जाते हैं, उनकी बिल्कुल साथ में दूरी कंस्टिट्यूएंसी है। और ये एक और चीज है कि यहाँ से सिमरनजीत सिंह मान जब उन्होंने भी अपने उम्मीदवार उतारे। हाँ, ये एक बड़ा फैक्टर है जो मेरे ध्यान में नहीं था। अब अकाली दल मैदान में नहीं है, तो अकाली वोट यहाँ पे
किस और जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, क्योंकि ये सीट ऐसी सीट है। हाँ बिल्कुल, ये सीट वैसी सीट है और इस वजह से ये आम आदमी पार्टी इसको बहुत ज्यादा सेफ सीट लेके नहीं चल सकती, जैसे डिस्पाइट द फैक्ट कि भाई वो वहां फिर भी क्योंकि लगातार 3 बार वहां से एमपी हो गए और जो 2022 का विधानसभा चुनाव था उसमें सभी 9 सीटें ये जीती थी और अब भी जो इलेक्शन होकर था उसमें सभी सीटों पे लीड मिली है इनको, उनमें ये बरनाला भी एक है। सो काफी टफ मुकाबला। यहाँ भी चब्बेवाल की बात कर लें, डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल के बेटे ईशान चब्बेवाल इस वक्त आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। लगातार जीत पहले उन्होंने अपनी विधानसभा चुनाव में जीता, तब वो कांग्रेस के कैंडिडेट थे डॉक्टर चब्बेवाल, और उसके बाद फिर वो आम आदमी पार्टी में आए, वहां से एमपी बन गए होशियारपुर से। उनके बेटे यहाँ से एक मजबूत कैंडिडेट हैं और साथ में कांग्रेस ने रंजीत कुमार को मैदान में उतारा है जो कि पहले बसपा में थे। तो ये जो एरिया है वहां पे बसपा का वोट बैंक भी ठीक ठाक है। इसके आगे बात है भारतीय जनता पार्टी के अभी उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन संभावना है कि सोहन सिंह ठंडल, पंजाब के पूर्व मंत्री, श्रोमणी अकाली दल के पूर्व नेता, वो आज शामिल हुए हैं, वो यहाँ से कैंडिडेट हो सकते हैं। यहाँ पे बीजेपी का भी आधार है और मिलके पहले से श्रोमणी अकाली दल भी लड़ता रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो आपसी है, तो ये मजबूती के इनको इस सीट पे भी मतलब तीनों उम्मीदवारों को मजबूत उम्मीदवार हम मान सकते हैं। हाँ मान सकते हैं। मैं अनिल जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि देखिए चब्बेवाल साहब का काफी होल्ड है, क्योंकि पहले वो जब कांग्रेस में थे तब भी जीते, फिर वो आम आदमी पार्टी में तब भी जीते, अब ये ईशान चब्बेवाल आए हैं तो इनका होल्ड है। मुझे आपको क्या लगता है कि इस सीट को कैसे देखा जाए? मतलब नहीं, इस सीट को ऐसा है, ये रिजर्व सीट है और यहाँ पे जो है अब राजकुमार चब्बेवाल और जो एक तो वो एमपी है, वो ऊपर से सरकार, तो ये ऐसा है, ये 2 सीटें हैं जो बरनाला और चब्बेवाल की सीटें हैं, इनमें ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की पोजीशन ठीक है इन सीटों पे, और बाकी की जो दो सीटें हैं गिद्दड़बाहा और डेरा बाबा नानक, वहां पे टफ कंटेस्ट में फंसी हुई सीटें हैं। तो अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी सोहन सिंह ठंडल को ही उम्मीदवार बनाती है। अगर ऐसा होता है तो फिर मतलब जबरदस्त मुकाबला इस सीट पे देखने को मिलेगा। इससे आगे हम बात करें डेरा बाबा नानक की, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है। सुखजिंदर सिंह रंधावा कई बार एमएलए चुने गए, अब गुरदासपुर की सीट उन्होंने एमपी की बड़े जबरदस्त मार्जिन से जीती है। उनकी पत्नी जतिंदर कौर को यहाँ से उम्मीदवार बनाया कांग्रेस ने। आम आदमी पार्टी से गुरदीप सिंह रंधावा हैं, वो भी पिछला चुनाव लड़े थे लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इस बार देखते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार है इस समय, क्या इम्पैक्ट रहता है उस चीज का। भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर से वही बात है, रविकरण सिंह कालों जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। पिछला चुनाव जो विधानसभा का था वो उन्होंने सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ लड़ा था, 400 से 500 के करीब का मार्जिन था, वो हार गए थे रविकरण कालों। लेकिन 24 के जनरल इलेक्शन से पहले वो शामिल हुए भाजपा में, अब भाजपा से उम्मीदवार हैं और श्रोमणी अकाली दल ने जो है वो ना लड़ने का जो है ऐलान कर दिया है। उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं रहेगा, लेकिन एक यहाँ पे देखने वाली बात आएगी कि जो श्रोमणी अकाली दल के दिग्गज नेताओं में से एक है सुच्चा सिंह लंगा, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो उनके बेटे जो हैं वो वहां से उम्मीदवार होंगे। तो अब क्या वो श्रोमणी अकाली दल ने जो फैसला किया उसके साथ चलते हैं या कि अपने बेटे को वहां से आजाद उम्मीदवार के तौर पे लड़वाते हैं, इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा वहां पे। तो आपको ये पूरी स्थिति जो है ये मैंने स्पष्ट की है। क्या लगता है क्या हो सकता है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा? देखिए अनिल जी, डेरा बाबा नानक में जितेंद्र कौर जो के सुखजिंदर रंधावा की वाइफ हैं, वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और जो बाकी आपने नाम लिए उनमें भी मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि ये भी एक टफ सीट होगी। और लंगा साहब का बेटा वो अगर लड़ते हैं, वो देखिए मुझे उसका नुकसान सीधा जो मुझे लग रहा है रविकरण कालों को, हाँ कालू साहब को होगा, मगर ऐसा नहीं है कि वो एक ऐसे कैंडिडेट है कि एकदम से आप उनको दरकिनार कर सकते हैं। हाँ। तो थोड़ा बहुत उनको नुकसान हो सकता है, मगर ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ के हिंदू वोटर्स भी वोट करते हैं। बिल्कुल, भाजपा जो तीन सीटें लड़ती थी जिस समय भाजपा का समझौता था श्रोमणी अकाली दल के साथ, तो उनमें गुरदासपुर एक थी और गुरदासपुर में भाजपा कई बार जीती।
बिल्कुल। वहां से कई बार जीती, हाँ। विनोद खन्ना वहां से जीते, वो तो 4-5 बार जीते। और ये सनी देओल जीते। इस बार वो भाजपा ने हारी है सीट, लेकिन जब तक समझौता रहा है ठीक ठाक इनकी पोजीशन यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि जो लंगड़ा साहब का डिसीजन था वो बहुत ही जल्दबाजी का डिसीजन था। देखिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, अब जब अकाली दल पार्टी ही नहीं लड़ रही है तो इंडिपेंडेंट तो कोई सवाल वो देखने वाली बात है, क्या क्या फैसला आता है। मगर मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का कैंडिडेट और भाजपा, इनफैक्ट आम आदमी पार्टी भी, ये तीनों फाइट में रहेंगे। अगर आप मेरे को एकदम से गट फीलिंग कहें तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपको। तो ये अभी तक का जो घटनाक्रम है, सबसे अहम खबर ये जो है ये थी, इस पर हमने चर्चा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इस वक्त तक की अहम खबर पंजाब की राजनीति को लेकर, जिसपे हमने आपके साथ अपने विचार साझा किए। आपको ये हमारी चर्चा कैसी लगी, लाइक कर कमेंट कर बताएं। हमें दें इजाजत। धन्यवाद।